हेलो दोस्तों, आज हम लोग आर्टिकल्स के पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल्स के कुछ यूज़ और आर्टिकल्स के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आर्टिकल्स के जो भी पॉइंट ए और एन का बचा हुआ है हम उसे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले दोस्तों मैं आपको यही बात करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हम मोटिवेटेड हो और आपको बेटर ढंग से पढ़ाने की कोशिश करें। तो दोस्तों हम आपको आर्टिकल्स पढ़ा रहे थे। आर्टिकल्स का मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात और बहुत सारे पॉइंट हम आपको पहले बता दिए थे। आज हम लोग कुछ और अच्छे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखते हैं, पढ़ा रहे थे सम स्पेशल रूल्स ऑफ ए या एन, जिसमें से कुछ पॉइंट हम पहले ही पढ़ा दिए हैं आप लोग को। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हम आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं। देखिएगा आप, अगर देखिए ए या एन प्लस मोस्ट, हम क्या बोले, इधर कुछ भी हो सकता है। हम क्या बोले, ए या एन प्लस मोस्ट। आप पहले से जानते हैं कि सर सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट के साथ द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल हम पढ़ा रहे थे। अगर ए या एन प्लस मोस्ट, अगर मोस्ट का मीनिंग क्या दे, अगर मोस्ट का मीनिंग अगर आपको वेरी दे, क्या दे, ये मोस्ट इक्वल टू क्या, वेरी, तो आप लगा सकते हैं ए या एन मोस्ट के पहले आप लोग लगा सकते हैं। इधर कुछ भी हो सकता है। तो ये भी बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। हम क्या बोले, ये भी क्या है, बहुत ही वीवीआई पॉइंट है और इसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखिएगा, हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम लिखते हैं ही इज़ अ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय। हम क्या बोले, ही इज़ अ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। हम आपको देंगे तो आप बोलिएगा सर ये आप सेंटेंस को आप गलत लिख दिए, लेकिन बाबू ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस गलत नहीं है। ये जो मोस्ट है ये क्या कर रहा है, ये वेरी के क्वालिफाई कर रहा है। मोस्ट इक्वल टू वेरी, हम वेरी के जगह पे मोस्ट किए हैं। अगर वेरी के जगह मोस्ट का यूज़ होता है, दोनों बराबर मीनिंग देता है, तो वहाँ पे ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। इसका हिंदी क्या होगा समझिएगा, वह बहुत तेज लड़का है। ठीक है दोस्तों, अब एक और एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं कि डैट नोबेल वाज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग। डैट, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग, हाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हम क्या बोले कि डैट वाज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग नोवेल। इसका हिंदी क्या होगा बोलिएगा सर, मोस्ट के पहले आप लोग सर यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, द यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप सुपरलेटिव डिग्री में सर लोग आपको पढ़ाए होंगे कि मोस्ट के पहले द यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये कंसेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मोस्ट के पहले हम लोग ए या एन का भी प्रयोग करते हैं। जब मोस्ट हमें क्या उसका मोस्ट का हिंदी क्या होना चाहिए, मोस्ट का हिंदी होना चाहिए बहुत होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका हिंदी, वह उपन्यास बहुत, देखिए हाँ दोस्तों देखिएगा, आप लोग ज़रा देखिएगा, वह बहुत रोचक उपन्यास था। हम क्या बोले, डैट वाज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग नोवेल, तो इसका हिंदी क्या होगा, वह बहुत रोचक उपन्यास था। यहाँ पे आप वेरी का भी यूज कर सकते हैं तो वही मीनिंग देगा। डैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग नोवेल, सॉरी द डैट वाज वेरी, तो उसका मीनिंग भी क्या होगा, वही होगा। ज़रा आगे एग्जाम, ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे हम इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ पे मोस्ट क्या दे रहा है, तो मोस्ट यहाँ पे वेरी को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, अब आगे पॉइंट पे देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर किसी वस्तु का हम क्या बोले, अगर किसी वस्तु का हम क्या बोले, अगर किसी वस्तु का या आदमी का, यदि किसी एक वस्तु का, सॉरी, यदि किसी, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दो क्वालिटी, क्या बोले, दो क्वालिटी बताना हो तो पहले वाला के साथ ए या एन का प्रयोग करते हैं। ज़रा देखिएगा, हम क्या बोले कि अगर किसी एक वस्तु का या एक आदमी का दो क्वालिटी बताना, उसका दो गुण बताना हो तो पहले वाला के साथ हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। ज़रा इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल में हम दिए कि ए ब्लैक एंड वाइट काऊ is grazing there। हम क्या बोले, ज़रा इसे समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे एरर हमारे एग्जाम में देखने को मिला है। ऐसे जब हम आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ इसे विस्तार से आपको समझाएंगे। ठीक है ना, इसे समझिएगा। हम क्या लिखे हैं, ए ब्लैक एंड वाइट काऊ, हम क्या बोले, ए ब्लैक एंड वाइट काऊ इज़ ग्राजिंग देयर। तो यहाँ पे दो गाय नहीं है, यहाँ पे दो गाय के बात नहीं है, एक ही गाय है। जब पहले के साथ लगी और दूसरे के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है तो एक ही गाय है। क्या बोले कि एक ही गाय है जो काला भी है और उजला भी है। एक ही गाय है जिसका दो क्वालिटी है कि वह क्या है, वह काला भी है और वह उजला भी है। और जब उस सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। और एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हम क्या लिखे दोस्तों, समझिएगा कि ए रेड a tall and fat पर लिख देते हैं ना, a tall and fat man is going to मुंबई। इसे भी समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हम क्या बोले कि ये टॉल है और ये फैट है, ये टॉल है, ये फैट है। ये आदमी का दो क्वालिटी है कि वो क्या है, वो लंबा भी है और वह मोटा भी है। हम क्या बोले, वह लंबा भी है और वह मोटा भी है। एक ही आदमी का हम दो क्वालिटी का व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए हम आपको लिखा दिए हैं कि अगर किसी एक वस्तु या एक आदमी को दो क्वालिटी बताना हो तो पहले वाला के ही साथ क्या ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पहले के साथ ई किया, इसके साथ, तो क्या हुआ कि एक आदमी क्या है कि वो लंबा भी है और मोटा भी है, जो कहाँ जा रहा है, जो मुंबई जा रहा है। यहाँ पे इस क्यों लगाए हैं दोस्तों, ज़रा समझिएगा, क्योंकि हम एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक भी समझ गए होंगे। आगे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यह पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ये रूल जो है, इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम क्या बोले कि एन अंकल एंड अ टीचर
आगे कुछ भी हो सकता है। देखिए हम क्या बोले, एन अंकल एंड अ टीचर। हम क्या बोले, अंकल के साथ आपको बताया ए और एन का यूज़ हम आपको पढ़ा दिए हैं। तो हम क्या बोले हैं कि एन अंकल एंड अ टीचर। जब देखिएगा हम क्या बोले, नाउन। यहाँ भी देखिए, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि इस नाउन के बदले क्या लगाए हैं, एन लगाए हैं, और टीचर के बदले क्या लगाए हैं, ए लगाए हैं। समझिएगा, जब एडजेक्टिव रहे, जब एंड से पहले एक एडजेक्टिव रहे और एंड के बाद एक एडजेक्टिव रहे, और दोनों के साथ ए या एन लगे, तो वहाँ पर दो व्यक्ति होगा। कितने व्यक्ति होगा, दो व्यक्ति का बात कर रहे हैं। लेकिन पहले एडजेक्टिव रहे या पहले नाउन रहे, उसके पहले ए या एन का यूज हो, और एंड के बाद जस्ट क्या रहे, एडजेक्टिव या नाउन, उसके बाद क्या नहीं रहे, क्या लगा रहे, ए एन एन, दूसरे एडजेक्टिव या नाउन के पहले नहीं लगा रहे, तो एक ही आदमी की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कितने आदमी की बात करें, एक आदमी या दो आदमी? तो बोलिएगा सर यहाँ पे दो आदमी की बात कर रहे हैं। क्या है, अंकल के बारे में बात कर रहे हैं और एक टीचर है, एक अंकल है और एक टीचर है। तो आगे इसको पूरा कर देते हैं। इस सेंटेंस में इज लगेगा, आर लगेगा? तो बोलिएगा सर यहाँ पे आर लगेगा, क्योंकि दो व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। तो आर गोइंग टू कोलकाता। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ज़रा समझिएगा, ज़रा समझिएगा। ए स्टूडेंट एंड ए प्रिंसिपल। हम बोले ए स्टूडेंट एंड ए प्रिंसिपल आर present in the क्लास। अब जरा समझिएगा, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिए हम क्या बोले कि ए स्टूडेंट, ठीक है, ये भी क्या है, ये नाउन है, और प्रिंसिपल भी क्या है, नाउन है। इसके पहले भी क्या लगा, ए लगा, और इसके पहले भी क्या लगा, ए लगा। तो हम एक व्यक्ति के बारे में बात करें या दो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? तो बोलेंगे कि सर आप दो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? कि पहले में हम बताए थे, फिर रिपीट कर देते हैं कि जब एडजेक्टिव के पहले ए या एन लगा रहे, उसके बाद एंड रहे, उसके बाद एडजेक्टिव रहे, केवल एडजेक्टिव या नाउन रहे, तो एक ही व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। लेकिन नाउन ए या एन प्लस नाउन या एडजेक्टिव, फिर एंड, फिर ए या एन प्लस एडजेक्टिव या नाउन रहे, तब कुछ भी रहे, तो वहाँ दो व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। तब बोलेंगे यहाँ पे कितने व्यक्ति के बारे में बात हो गए? तो एक स्टूडेंट है और एक प्रिंसिपल है जो क्लास में उपस्थित है। अगर हम बोलते ए स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल, हम क्या बोलते हैं, यहाँ से ए को मिटाते हैं, सॉरी हम ए को मिटाते हैं, ए स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो इसका हिंदी क्या हुआ कि एक छात्र है वह प्रिंसिपल भी है, एक छात्र है वह प्रिंसिपल भी है जो क्लास में उपस्थित है। लेकिन हम यहाँ पे क्या लगा दिए, हम यहाँ पे ए लगा दिए। क्या लगा दिए? ए लगा दिए। तो अब बात हुआ दो व्यक्ति का, एक तो स्टूडेंट है और एक प्रिंसिपल है, ठीक है ना, जो क्लास में क्या है, उपस्थित है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करिएगा, जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। ये सब पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम लोग कल। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट लेके आर्टिकल्स के। और मैं फिर बोलता हूँ कि अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो, ठीक है ना दोस्तों, अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो फिर हम आपको कर देंगे, ठीक है ना, आपको वहाँ पे सही कर देंगे, ठीक है ना। तो फिर से मैं बोलता हूँ दोस्तों कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, और खुद ही करिए, और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए, और लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है ना दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर थैंक यू, डेट्स ऑल, वी शैल मीट टुमारो टू टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल, ठीक है ना। थैंक यू, बाय।